राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए भादो मास महात्म्य के 10वें दिन का अध्याय, और उससे पहले एक अंधे बाबा की कहानी आज आपको सुनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भक्ति सच्ची होती है तो फिर भगवान कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए। वृंदावन में एक बाबा जी रहा करते थे, जिन्हें मदन टेर के अंधे बाबा भी कहते थे। बाबा 7-8 साल की आयु में ही वृंदावन आ गए थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, बस श्यामा श्याम की रट हमेशा किया करते थे। और बाबा ने इस तरह श्यामा श्याम की याद में अपना पूरा जीवन वृंदावन में ही रहकर बिता दिया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि श्यामा श्याम का नाम लेते ही उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता, और कहा जाता है कि बाबा इस तरह रात दिन रोते रोते ही नेत्रहीन हो गए थे। उनके नेत्रों की ज्योति चली गई थी। एक बार करुणामयी श्री राधा रानी ने बाबा की करुण पुकार सुनी तो वे इसे सहन नहीं कर सकी, और श्याम जी से कहने लगी, ये बाबा रो रहे हैं, न जाओ तो हंसाओ तो सही। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बात मानकर बाबा के पास गए और पूछने लगे, ए बाबा, काहे को रो रहे हो? भूख लगी है? कछु ले आऊं खाने को? बाबा ने सोचा कोई ग्वारिया होगा, परंतु स्वर तो बड़ा मीठा था। तब बाबा बोले, ए ग्वारिया, तू जा यहाँ से, मोहे भजन करने दे। प्रभु ने फिर से पूछा, बाबा बाबा, काहे को रो रहे हो? बाबा बोले, तोहे मैंने कह दई, चला जा यहाँ से, मोहे भजन करने दे। प्रभु तो बाबा से अटखेलियां कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, बाबा भूख तो नहीं लगी? बाबा बार बार पूछे जाने पर झुंझला गए और लाठी उठाकर बोले, जा रो क्या न जा रो यहाँ से, क्या तोहे बताऊं अभी? इतने में ही लाडली जी वहां पर आ गई। लाडली जी ने कहा, ये आपसे नहीं हंसेंगे, लाओ मैं इनको हंसाती हूँ। अब लाडली जी ने विनोद करते हुए बाबा जी से कहा, काहे बाबा क्यों रो रहे हो? बहू खो गई है तेरी? अब तो बाबा जी के मुख पर सहज ही मुस्कान आ गई। बहू का नाम सुनते ही वे मुस्कुराकर बोले, अरे लाली, तू तो बहुत भोली है, बाबा जिनकी बहू हुआ करे हैं का? लाडली जी ने कहा, तो बाबा रो काहे रहे हो? कोई तेरो अपनो ना है? बाबा बोले, लाली, मैं या काजे ना रो रहा कि मेरो कोई अपना ना आए, मैं यो काजे रो रहा हूँ कि जो मेरे अपने हैं उन्होंने मोहे बिसार दई, भूल गए मोहे। लाडली जी ने पूछा, कौन तेरे अपने हैं बाबा? बाबा बोले, एक वृषभानु की लाली है और एक नंद को छोरो है, मेरे तो वही अपने हैं, और बिन ने ही मोहे बिसार दई। और मोहे आश्चर्य या बात को है कि वो हमारी लाली जा नंद के छोरा के संग रह रहकर बाय भी निष्ठुर हो गई है। मेरा जीवन बीत गयो, लेकिन बाय मेरी सुध ना आई अब तक। लाडली जी ने कहा, मैं कैसे निष्ठुर हो गई? इतने में ही ठाकुर जी बोले, ये आप क्या कर रही हैं? अभी बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा। आप स्वयं को प्रकट कर रही हैं बाबा के समीप, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि श्री श्यामा श्याम जी तो बाबा के सामने साधारण से ग्वाल और ग्वालिन बनकर गए थे। तो लाडली जी ने खुद को संभाला और बोली, अरे बाबा, हमारा नाम भी तो राधा ही है, जाके मारे मैंने कही। फिर लाडली जी बोली, बाबा तुम्हें सूझे ना है? तुम्हें दिखे तो ना? अब तुम्हारे अपने जिन्होंने तुम्हें बिसार दी अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम कैसे उन्हें पहचानोगे? बाबा बोले, हे लाडली, तू तो भोली है भोली। करुणामयी लाडली जब समीप आवेंगी ना तो अपने कर कमल से मेरी आंखों को छूकर अपना दर्शन देवेंगी। अब बाबा की इतनी सारी बातें सुनकर करुणामयी राधा रानी से रहा ही नहीं गया, और उन्होंने अपने कर कमल से बाबा के नेत्रों को स्पर्श किया और उनमें ज्योति प्रदान कर दी। आज बाबा को अपने संपूर्ण जीवन का समस्त पुण्य फल प्राप्त हो गया। साक्षात युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कहते हैं कि बाबा फिर 3 दिन तक अपने शरीर में रहे और इसके बाद नित्य निकुंज की लीला में जाकर सम्मिलित हो गए।
सभी प्रेम से बोलिए श्री श्यामा श्याम जीव की जय, मदन टेर के अंधे बाबा की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। ये बात सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्म विद्या का एक बार भी बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निधान है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करे। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है। वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात योगेश्वर श्री हरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ, सुनो। नारद जी ने पूछा, जगतपते, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है, कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं, देव, आसुर, आर्ष और मानुष। ये तीनों लोक में विख्यात हैं। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई हैं, गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी। ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देवतीर्थ बताया गया है। गए, कोल्लासुर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक, हैमूर्धा, लवण, नमुची, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर नारायण, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मांधाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्राश्व, सगर, अश्यूप, नचिकेता, वृषाकपि तथा अरिंदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए बने गए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो अपने आप प्रकट हुए देव तीर्थ हैं उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्यभाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी लोकों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर एक बार देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कंटक थे। कहीं पर आधी व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। इसलिए उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। अब देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर देवतागण कहने लगे, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं।
आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी? हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। अब दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें? देवताओं का ऐसा वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता या असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, तब दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, ऐसे शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उस समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में पहुंच गए और आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञवाहन यज्ञेश्वर श्री विष्णु हैं। प्रभु, इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। इसलिए पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजयी बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है? ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहां अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, बताइए आप क्या चाहते हैं? तब वामन जी ने कहा, महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा, कहकर राजा बलि ने रत्न जटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप मौन हुए देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्ति, आप सुखी रहें। मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। तब बलि ने तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर पत्नी सहित दैत्यराज बलि ने विनयपूर्वक कहा, जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। तब श्री विष्णु बोले, दैत्यराज, देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए प्रभु, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो अब स्थान ही नहीं बचा, कहाँ रखूं? स्थान दो। ये सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूं। अगर ये छोटा सा थोड़ा हो गया हो तो इसमें तो आपका ही दोष है, मैं क्या करूं? केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, इसलिए आप मेरे सत्य की रक्षा करते हुए अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का ये वचन सुनकर वेद त्रयी रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज,
मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दे दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को ये सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में आ पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। मेरे पास जो ये श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। ये जल उत्तम, वरदायक, शांतिकारक, शुभद, भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप, अमृतमय, पवित्र, औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। ये जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूंगा। ऐसा सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्रयुक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में समा लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला गया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया और पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। इसलिए वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके 2 भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले 2 व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के 2 स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम मुनि बोले कि भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है, वह अपने विश्वों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी कारण है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। हे ईश, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है, उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़ें, चलें, फिरें, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो, इसलिए आपका वह रूप है। भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं। भेद अर्थात अवकाश के बिना न तो क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। इसलिए महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी भी नित्य हैं। भव अर्थात भगवान शंकर में उनका भाव, हार्दिक अनुराग,
पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है। वे इस भव संसार की उत्पत्ति में स्वयं कारण हैं तथा सर्व कारण महेश्वर के आश्रित हैं। शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा विश्व विधाता शिव जी की विलक्षण शक्ति है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अन्न की वृद्धि तथा लय, ये सनातन भाव जहाँ होते रहते हैं, वह एकमात्र पार्वती जी का ही स्वरूप है। वे भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं और उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांकित ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूं? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी तुम मांग सकते हो। गौतम मुनि ने कहा, जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्मगिरी पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयनारंभ, विषुव योग, संक्रांति तथा वैधृति योग आने पर अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुंचने तक जहां जहां जाएं वहां वहां आप अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो सके प्रभु, तथा इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन की दूरी तक के भीतर आए हुए महापातकी मनुष्य भी अगर स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो वे भी मुक्ति के भागी हो सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम मुनि की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। और वेद में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र हैं। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम मुनि ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरी में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मगन होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्मर्षि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र और संयत मन वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई हे माता गंगा, आप सब अभिष्टों को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए आपकी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको दिया है, अतः हमारा ये मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम मुनि के ऐसे वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 भागों में बांटकर स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में फैल गईं। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मर्त्यलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा जी के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है वे मर्त्यलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मर्त्यलोक में ही है, पाताल या फिर स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहाँ तक पहुंचकर सागर में मिली हैं, वहां तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गईं। उस समय देवर्षियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन्माता गंगा की मुनिश्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्रयंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, देव देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। तब भगवान शिव बोले, महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनसे स्नान करने की आज्ञा ले। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाए। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करे।
जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहे और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथायोग्य अन्न दे। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दे। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई हैं। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई हैं। तृष्णा, भीष्मरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहाँ समागम हुआ है वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोष्णी नदी भी जहाँ तप्ती अर्थात ताप्ती में मिली है वह तीर्थ मोक्षदायक है, परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेज समानीता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। ये स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली हैं। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई हैं, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। इसलिए इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म्य बताया था वही मैंने तुम्हें सुनाया है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।